अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू चिल्ड्रन के पार्क नंबर 3। ये ई बुक है जो आप लोगों को फ्री में मिल रही है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठक 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 किचन से ज़ोर शोर से ठक ठक आवाज़ें आ रही थी। सुबह सुबह जब शारिक और यलमास आकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और आपस में बहराम से नज़रों के तबादले किए, आखिर चक्कर क्या है। मौसम सुबह से ही गर्ज चमक के इम्कानात पेश कर रहा है। यकीनन कोई ख़ास वाक़या पेश आया है जिससे हम सब अनजान हैं। बहराम ने उनके नज़दीक होते सरगोशी की थी, जिस पर यलमास ने ओह के अंदाज में मुंह खोला और निगाहें किचन की तरफ गई थी, जहाँ से मोहित हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़े नजर आ रहा था। जैसे ही निगाह सबकी नाश्ते पर गई तो सबके ही मुंह खुले थे, क्योंकि ट्रे में सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल्स और स्लाइस के टोस्ट थे, जिसे पीनट बटर और जैम के साथ सर्व किया गया था। मेरा ऑमलेट कहाँ गया? वो ट्रे में अंडा तलाश करते बोला, जिस पर मोहित, जो रात से ही तपा हुआ था, अंडों पर ठाक करके प्लेट नाश्ते की मेज पर रखी और शारिक को खा जाने वाली नजरों से देखा, जिसकी बात पर यलमास और बहराम दोनों माथा पीट कर रह गए, जिस पर वो दांत दिखाते हुए थूक निकल कर रह गया और फौरन से बेशतर जुमला बदला। मेरा मतलब आज मेरा जैम खाने का मूड है। अंडे वैसे भी रोज सेहत के लिए अच्छे थोड़ी होते हैं, है ना बहराम? उसने बहराम को अंदर घसीटा था, जो खुद को बचाने के लिए जो खुद जूस जल्दी जल्दी पी रहा था कि कहीं उसकी ही शामत ना आ जाए। मगर शारी के इसको बीच में घसीटने पर उसे गोता लगते लगते बचा और उसने बुरी तरह अपने बड़े भाई को घूरा था, जो उसे बदतमीजी दिखा रहा था। वो भाई, मैं चलता हूँ, मेरा आज असाइनमेंट है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बहराम गायब हुआ था जिनकी तरह, और वो दोनों फिर नीवे नीवे होकर निकल पड़े थे और वो पीछे बरीरा के बारे में सोचने लगा था, जो कल से उसके सर पर सवार थी। आखिर क्या था उस छोटी सी नोक झोंक भरी मुलाकात में जो वो उसे भूल नहीं पा रहा था। सुबह उसका बुखार उतर चुका था। उसने ही सबके लिए नाश्ता भी बनाया था। जल्दी जल्दी नाश्ता करो और जाकर चाचा के साथ यूनिवर्सिटी लेकर आओ, जिसमें तुम लोगों को मुनासिब लगे। उसमें एडमिशन मैं तुम दोनों का करवा दूंगी। वैसे भी पहले ही बहुत खर्च हो चुका है। शारिक, वैसे तो हम सब जानते हैं तुझे पैसे से प्यारा कोई नहीं, मगर ये बता तुझे लड़की कैसी चाहिए? लड़कियां मरती हैं तेरे भाई पर, एक इशारा करूंगा इधर लाइनें लग जाएंगी। वो फखरी कॉलर अकड़ाते बोला, जिस पर सब ऊंचा कहकर ये अलमास का था सबसे। बिल्ली के ख्वाब में छिछली लगा ही ना ले कोई तुझे मुंह। वो तंज करते बोला, देखना मेरे वाली लड़की सबसे मुनफरिद होगी। बिल्कुल एक दिन यहीं से गुजरता है उसका पल्लू मेरे चेहरे पर आकर गिरेगा, जैसे मैं ऐसे अपने लबों से लगा लूंगा। शारिक ने आंखें बंद करते सोचते कहा, और वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि कोई लड़की यहाँ पल्लू लहरा लहरा कर नहीं चलती। अपनी मैं हूं ना बंद कर दे नकली शाहरुख खान। शलमाज उसकी गर्दन पर झापड़ सीध करते बोला था। उसके 14 तपक रोशन हुए थे। पर हट लानती शख्स, शक्ल अच्छी है तो बात तो काली जबान से अच्छी निकाल लिया कर। शारिक दोनों हाथों से उसे लानत देता बोला। अभी वो बात कर ही रहे थे कि तेज हवा का झोंका आया था और एक लड़की के दुपट्टे का पल्लू सीधा शारिक के मुंह पर आ गिरा था। है ना फैंटेसी? जिसे सबने फटी आंखों और मुंह से देखा था। एक लड़के के मुंह से सीटी बुलंद हुई थी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता उस शिफॉन के दुपट्टे का पल्लू उसके चेहरे से सिरकने लगा था, मगर वो इतने से ही लम्हे में उसकी खुशबू में शहर में जकड़ा गया था। इस दुपट्टे को पकड़ते उसने अपने चेहरे पर महसूस करते गहरी सांस भरी थी और उस खुशबू को अंदर उतारना चाहा था, मगर देखते ही देखते दुपट्टा चेहरे पर से सिरक चुका था। इससे पहले कि वो दुपट्टा आगे जाता, उस लड़की के साथ साथ शारिक भी वहीं दुपट्टा मुट्ठी में दबोच चुका था। गले में झटका लगने से उस लड़की के कदम भी रुके थे और वहीं उन सबकी सांसें गले में अटक चुकी थी। ये शारिक में किस हीरो की रूह घुस आई थी। अबे कमीने, होश कर, जूतियां खानी है कि ये तेरी लव स्टोरी नहीं हकीकत है खबीस। यलमास उसके कान में कचकचाते हुए बोला, जिससे जरा बराबर भी असर ना हुआ था। वो ट्रांस की कैफियत में उस लड़की की तरफ बढ़ता गया जो रुक गई थी। उसके पलटने पर शारिक साइकिल को एहसास हुआ कि पहली नज़र की मोहब्बत आखिर होती क्या है। मेरा दुपट्टा। उस बुरी आंखों वाली लड़की ने उसके आगे चुटकी बजाते उसे होश दिलाया था, मगर वो यक टक उसे देखता रहा। अहम, क्या आपको सुनने का मसला है?
اس نے ٹکر ٹکر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پاس کھڑی الماس کا کہہ کر بلند ہوا تھا اور شارق ہوش میں آیا تھا۔ جی نہیں، وہ فوراً بولا تھا، مگر دوپٹہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اوہ، تو پھر آپ کہیں وہ تیسری مخلوق؟ وہ حیرت سے منہ پر ہاتھ دھرتی بولی تو اس نے کرنٹ کھا کر دوپٹے کا پلو چھوڑا تھا، جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ میں ایک بھرپور مرد ہوں، ود نو سائیڈ ایفیکٹس۔ وہ دل سنبھالتا ہوا فوراً اسے جواب دیتے بولا، جبکہ رحمہ کی بات پر یہ الماس سمیت اس کے دوستوں کو ایسی ہنسی کا دورہ پڑا تھا کہ رحمہ کا دل دہل گیا تھا۔ تو بھائی پھر دوپٹہ کیوں پکڑا تھا میرا؟ وہ کمر پر ہاتھ جھکاتے ہوئے بولی تو بھائی لفظ پر وہ اپنا دل تھام کر پیچھے کو گرا تھا، جس پر اس کے دوستوں نے اسے فوراً تھاما۔ کس اینگل سے میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ آنکھیں بڑی کرتے بولا، ہر اینگل سے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے 2 سیکنڈ بعد بولتی، اس کا سکون مزے سے غارت کر چکی تھی۔ دھیان سے میڈم، کہیں اسی بھائی کو مستقبل میں شوہر نہ کہنا پڑے۔ میں ایک دم آگے آتے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس اچانک افتاد پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور وہ صرف چہرے کے ساتھ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ ارے نام تو بتاتی جائیے تیز گام صاحبہ۔ مگر وہ اس کی انسنی کرتی جا چکی تھی، جبکہ وہ پیچھے اپنا دل تھام کر رہ چکا تھا۔ اسے یہ چلبلی سی اپنی جیسی لڑکی پسند آئی تھی۔ او ہیلو برادر، بھائی بول گئی ہے تجھے، یہ الفاظ سے ہوش دلاتے ہوئے بولا، اور اسی حوالے کو بدلنے کی شارق سائیکل ٹھان چکا ہے۔ وہ ایک ہضم سے بولا تو سارے دوست اس کی ہمت کو دیکھ کر رہ گئے، جو بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ بیٹا بخار تو نہیں ہو گیا تجھے؟ یلماز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بولا، ابے ہٹ، ہم اپنا اکلوتا دل دے چکے صنم۔ وہ مستانی نظروں سے اس رستے کو تکتا بولا جہاں سے سرمئی آنسو گم ہوا تھا۔ محترم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سب کا اکلوتا ہی دل ہوتا ہے، تو وکھرا نہیں زمین پر آجا۔ اس کی بات پر وہ نخوت سے اسے دیکھتا کر کے جا چکا تھا، جبکہ وہ اس کی ادائیں دیکھ رحمہ کی بات پر غور کرنے لگا، جو کچھ دیر پہلے اس کے بھائی کو تیسری مخلوق سمجھ بیٹھی تھی۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کریں، جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل اس کی ایپیسوڈ آئے، اور اچھا سا لمبا سا ایک کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔